गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले आप लोग भाषा ज्ञान में पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये अभ्यास कार्य कंप्लीट किए। अब मैं आप लोगों को पांचवा अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। पांचवा नंबर है, कहा गया है शिष्टाचार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। शिष्ट धन प्लस आचार बराबर शिष्टाचार। इसी तरह से दीर्घ संधि किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि किसी स्वर या ह्रस्व दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात संधि आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे तो संधि में यह दीर्घ संधि के सभी उदाहरण हैं। तो संधि कीजिए। संधि तीन प्रकार की होती है, आगे आप लोग क्लास में पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं, उन्हीं में से एक है दीर्घ संधि। संधि कीजिए। यहाँ दिया गया है परीक्षा प्लस अर्थी दोनों मिलेंगे परीक्षार्थी। इसके बाद अगला है परम धन आनंद। परमानंद। कवि धन ईश। कवीश। इसी तरह से और भी उदाहरण है इसमें। हरि धन इच्छा। हरिच्छा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, वाक्य में सर्वनाम शब्द लिखकर उन्हें पूरा कीजिए। सर्वनाम शब्द जैसा कि आप लोग जानते हैं उसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, मैं आप लोगों को भर करके दिखा रहा हूँ। सर्वनाम शब्द भरिए। नंबर पर पास सुंदर पुस्तक है। पास सुंदर मेरे पास। मेरे सर्वनाम शब्द है, मेरे भी लिख सकते हैं, उसके भी लिख सकते हैं, उसके पास, मतलब कोई भी एक आप सर्वनाम शब्द लिखेंगे
और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा। पता नहीं दरवाजे पर, पता नहीं दरवाजे पर एक खाली स्थान है। है में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसका मतलब यहाँ प्रश्न सूचक शब्द आएगा कौन। पता नहीं दरवाजे पर कौन, प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसका मतलब प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होगा। नंबर 2, अभी अभी लौटे हैं, खाली स्थान, अभी अभी लौटे हैं, अर्थात हम या वे, जो भी उचित शब्द हो, हम अभी अभी लौटे हैं या वे अभी अभी लौटे हैं, दोनों भी सर्वनाम शब्द मैच कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह शब्द यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 पॉइंट। अब चलते हैं, भाषा ज्ञान का 7वां पॉइंट है, वचन बदलकर वाक्य लिखिए। वचन बदलकर वाक्य लिखिए। इसमें वचन बदलना है और पूरा वाक्य आपको लिखना है। जैसे एक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यह बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है। यह बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है। तो यह वचन बदलना है, एक वचन है, तो इसके लिए वह वचन का प्रयोग करेंगे। ये बच्चे हमारे पड़ोस में रहते हैं। इसी तरह से और भी प्रश्न है यहाँ पे, जिसको कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग मैच करा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 7वां पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, आखिरी पॉइंट है 8वां, विशेषण तथा विशेष्य लिखना है। विशेषण तथा विशेष्य लिखिए। विशेषण जिसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर, प्रशांत शांत स्वर में बोलता है, प्रभा शांत स्वर में बोलता है। तो एक तरफ है इसका
विशेषण, दूसरा कॉलम है विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। 21 स्वर में, शांत स्वर में। तो इसका जो विशेषण है शांत स्वर और विशेष जो होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष होते हैं, जिसमें कि प्रभास विशेष है। इसी तरह से और भी शब्द है, जैसे रीना ने मधुर गीत गाया, तो विशेषण में मधुर गीत, विशेष में रीना। नंबर ग, दीपक पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि है, तो कुशाग्र बुद्धि विशेषण है। दीपक विशेष है। रवि सबसे विनम्र व्यवहार करता है, तो विशेषण में विनम्र व्यवहार और विशेष में रवि। मेज पर बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, तो विशेषण में बहुत सी और विशेष में मेज। तो यह आप लोग स्वयं कंप्लीट करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।